हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 69 तक। और जितना सारा न्यूमेरिकल्स है वो एक ही इक्वेशंस और जो कॉन्सेप्ट्स है इन सभी न्यूमेरिकल्स में वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पहला क्वेश्चंस लिखिए फिर समझिए क्या है। 66 का क्वेश्चन लिखिए। सो 66 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 में हाउ मच वर्क, क्वेश्चन 66, हाउ मच वर्क हैज टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पर एक चार्ज है 2.0 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पर है 4.0 इंटू 10⁻⁻5 कूलम और यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा ये न्यूमेरिकल्स। ये 10 सेंटीमीटर है, तब 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लीजिए, क्योंकि यूनिट सिस्टम जो है पूरा एक होना चाहिए। ठीक है। सो हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग द 3 चार्ज पार्टिकल। अगर 3 यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है तो 3 चार्ज का जो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होगा 1/4πε0। फिर क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करिए, Q1 Q2 और Q3 है। सो Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इसका एनर्जी निकल गया 1/4πε0। जो एक ही पॉइंट चार्ज के लिए इक्वेशंस क्या होता है वो पता है आपको, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। तब इसके लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। फिर दूसरा Q1 एंड Q2 Q3 ले लीजिए, Q2 एंड Q3 बाय R प्लस Q3 एंड Q1 बाय R। ओके, देखिए फिर कैलकुलेशन कैसे इजी होगा वो सोचिए। कैलकुलेशन के ऊपर कंसेंट्रेट कीजिए। 1/4πε0 मतलब 9 इंटू 10⁹। अब देखिए R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू हो गया 10 मतलब 1/10 मीटर। फिर कॉमन ले लीजिए इसको। फिर Q1 Q2 इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। Q1 Q2 मतलब 4 2 जा 8, 8 इंटू 10⁻⁻ क्या होगा 10। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 3 4 जा 12 इंटू 10⁻10 प्लस देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करके 3 2 जा 6 इंटू 10⁻10। फिर क्या हो गया 9 इंटू 10⁹। फिर ये आ गया 9 इंटू 10⁹। फिर ये 10 मतलब इसमें और एक 0 आ गया और 10⁻10 कॉमन ले लीजिए। फिर बन गया ये पूरा कट गया +10 -10। फिर 8 12 और 6 को ऐड करने से आंसर मिल जाएगा 9 इंटू ऐड करिए 8 एंड 12 20 और 6 26। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 9 जा 54 और 23। सो बन गया आंसर 234 जूल। ओके, सो देखिए न्यूमेरिकल्स इजी है कि टफ है वो तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो, अगर एनर्जी का जो इक्वेशंस है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R। देखिए एक चार्ज है यहाँ पर Q1 और एक चार्ज आपको यहाँ पर Q1 एक चार्ज है, मतलब इस चारों तरफ क्या होगा, एक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आप चाहते हैं कि Q2 चार्ज जो है यहाँ पर रखे R डिस्टेंस पर, तब क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा इन्फिनिटी से लेकर फील्ड तक आने के लिए। इसलिए इस एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर वो स्टोर्ड हो जाएगा और एनर्जी क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R बन जाएगा। अगर फिर सोचिए और एक चार्ज है Q3, फिर Q3 के लिए इंट्रैक्शन इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, दोनों के साथ, तब टोटल एनर्जी जो होगा 2 1 2 3 पेयर चूज करना पड़ेगा। कौन से के साथ, मतलब
एक चार्ज के साथ दूसरा जो चार्ज है उस फील्ड में वो इंट्रैक्शन जो होगा और वर्क डन के हिसाब से वो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा चार्ज के ऊपर। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द थ्री सिस्टम अगर होगा तब 1/4πε0 Q1 Q2/R Q3 प्लस दिस करना पड़ेगा। और सोचिए कैलकुलेशन कैसे इजी हो पाएगा। ओके, सो बढ़िए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स जो है वो लिखिए फिर से। 67 का देखिए न्यूमेरिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 67। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बन जाएगा। 67, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल, इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ, सोचिए यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट जो है VA इक्वल टू दिस एंड VB इक्वल्स टू, सोचिए 200 वोल्ट है। दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है, फाइंड द चार्ज ऑन द पार्टिकल। ओके, सो चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तब हाई पोटेंशियल से लेकर लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बढ़ेगा चार्ज, तब एनर्जी क्या होगा, 12 mv² एनर्जी होगा, 12 mv²। और ऐसे सोच सकते हैं आप, क्योंकि ये तो नहीं लगेगा इसमें, वर्क डन पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, तब वर्क डन इक्वल टू एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना वर्क डन देन Q इंटू वी, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू वी। और यहाँ पर वर्क डन जो एनर्जी है 10 जूल एनर्जी घटा है इसमें, सो 10 जूल इक्वल टू चार्ज का वैल्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस दोनों के बीच में, 200 माइनस 100 मतलब 100, तब Q इक्वल्स टू बन गया 110 बाई दिस और 0.1 कूलम। सो 67 का आंसर क्या होगा, दोनों पॉइंट है और पॉइंट का पोटेंशियल तो अलग है, सो पोटेंशियल जो है पोटेंशियल के डिफरेंस निकालिए यहाँ पर बिठा दीजिए, और वर्क डन जो डिक्रीज हो रहा है वो वर्क के ऊपर बिठा दीजिए, वर्क डन जो है 10 जूल। सो इस इक्वेशंस में ये न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। ओके, शायद समझ में आ गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है 68 का न्यूमेरिकल्स लिखिए, 68। सो क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स एंड ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2.0 इंटू 10⁻⁻4 कूलम एंड मास 10 ग्राम आर केप्ट एट ए सेपरेशन। ओके, सो एक चार्ज है, 2 चार्जेस आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड मास is given, that is 10 gram. What would be the speeds of the when the separation become large? Okay, so पहले पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू कैपा, दैट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 दैट इज Q² बाई R। सो देखिए एनर्जी is inversely proportional to the distance of separation. So distance of separation जितना बढ़ेगा धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी घटता जाएगा, कम होते जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी, सोचिए दूरी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट में धीरे धीरे कम, इक्वल टू 0, और जितना 0 होगा वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी सोचिए कम है तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा जितना डिस्टेंस बढ़ेगा। सो ये तो समझ में आ गया, मतलब पहले निकले जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पर है जब, तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 9 इंटू 10⁹9 इंटू Q1 Q2, और चार्ज का वैल्यू क्या है देखिए, चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻4। ओके,
सो 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4 बाई R is 10 centimeter, so 10/100 potential energy. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कोई एक का पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई एक का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है. पोटेंशियल एट ए पॉइंट हो सकता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो ऐसे ही सोचिए, एक का काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर हो, जब डिस्टेंस बढ़ेगा धीरे धीरे, मतलब चार्ज यहाँ पर है, फिर छोड़ दिया जाएगा, तब चार्ज दौड़ने लगेगा इधर. उसका काइनेटिक एनर्जी, एक का काइनेटिक एनर्जी अगर हाफ एम वी स्क्वायर हो, दूसरा का क्या होगा 2 इंटू दिस, सो 2 कट के एम वी स्क्वायर हो गया. टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज दिस एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज दिस. सो ये बन गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी और ये बन गया काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. सो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, ऐसे लिखिए 9 इंटू 4, फिर 10⁻⁹ और यहाँ पर 8, सब 10 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर एक 10 यहाँ पर. सो वी स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 100 बाई मास 10 ग्राम, मतलब 10/1000. सो 0 and 0 कैंसिल दिस वन, एंड फी हो गया, देखिए 49, 9 इंटू 4 इंटू 100, फिर 100. सो 9 से 3 बाहर हो जाएगा, और 4 से 2 और 100, सो 600. क्या बन गया 600 मीटर बाई सेकेंड. सो जब डिस्टेंस बढ़ेगा धीरे धीरे, तब पोटेंशियल एनर्जी घटेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब एक का वेलोसिटी हो जाएगा 600 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो एनर्जी कंजर्वेशन पर है ये न्यूमेरिकल्स. पहला जो न्यूमेरिकल्स था 66 का एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सेकेंड वाला है V इक्वल्स टू W/Q, और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. फिर नेक्स्ट देखिए 69 का. टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मासेस ऑफ 5.0 ग्राम each and opposite charges. Okay, opposite charges, and they're released from rest with a separation of 1.0 meter. Okay, 1 meter separation में है ये दोनों चार्ज. सो क्वेश्चन 69 का क्वेश्चंस लिखिए एक बार. 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? टू पार्टिकल्स हैव इक्वल मासेस 5.0 ग्राम ईच. मास इक्वल टू 5.0 ग्राम, और कन्वर्ट कर लीजिए इसको केजी पर. सो मास इक्वल टू बन गया. फिर ऑपोजिट चार्जेस है दोनों के बीच में. ओके, एंड देर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद सेपरेशन ऑफ, यहाँ पर एक Q है तो यहाँ पर माइनस Q है, और Q का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, और यहाँ पर 4 इंटू 10⁻⁻5 कूलम, और सेपरेशन है 1 मीटर. देखिए, फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी नो दैट ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब ये जो चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, दोनों क्या करके अट्रैक्शन होगा इस दोनों के बीच में. सो अट्रैक्शन क्या होगा वो पहले निकल लीजिए इसमें. सो अट्रैक्शन हो जाएगा 1/4πε0, दैट इज 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 मतलब 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5 10 बाई डिस्टेंस इज 1 मीटर होल स्क्वायर, दैट इज 1 ही होगा. सो 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1, 9 और -10. सो फोर्स और फोर्स अगर मिल गया तो एक्सेलरेशन तो पता चल जाएगा, फोर्स बाई मास हो जाएगा. सो फोर्स 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई मास. मास मतलब 5/1000. सो एक ज़ीरो यहाँ से कट दीजिए और लिखिए 9 इंटू 16 इंटू 100, मतलब 5 2 या 10 20, फिर मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर.
एक्सेलरेशन निकल गया। फिर वेलोसिटी क्या होगा, ये चार्ज अगर अट्रैक्शन होगा धीरे धीरे नज़दीक आते जाएगा। सब सोचिए यहाँ पर और यहाँ पर है दोनों चार्ज और बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तब स्पीड क्या होगा, सोचिए v होगा शायद, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बिठाइए यहाँ पर। v स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as, और इनिशियल में क्या था, वेलोसिटी क्या था, 0 था क्योंकि रेस्ट में था। सो 0 प्लस 2 इंटू एक्सलेरेशन का वैल्यू क्या है 9 इंटू 16 इंटू 20। सो 9 इंटू 16 इंटू 20 इंटू एस मतलब 50 सेंटीमीटर बाई 100। सो v स्क्वायर इक्वल टू दिस, और 0.5 हो जाएगा ये। सो v स्क्वायर इक्वल टू, देखिए v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.5 मतलब 10, मतलब छोड़िए उसको, 9 इंटू 16 इंटू 20 ऐसे लिखिए। सो v इक्वल टू 9 से 3 बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा, और 20 से 2 एक बाहर आ जाएगा, √5 बचा रहेगा इसमें। सो 4 2 जा 8 और 24 और √5 मीटर बाई सेकेंड होगा स्पीड। 24 √5 मतलब क्या होगा 2.236 ऐसे सोचिए। 24 मतलब 24 इंटू 24 इंटू क्या होगा 24 इंटू √5 मतलब 2.236 ऐसे होगा शायद। सो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको 24 फिर √5 इक्वल टू 53.66 अप्रॉक्सीमेट, इसको लिखिए 54 मीटर पर सेकेंड, 54 मीटर पर सेकेंड स्पीड होगा। सो आंसर शायद जो न्यूमेरिकल्स था 66 से लेकर 66 में क्या था, 66 में जो कॉन्सेप्ट्स था एनर्जी ऑफ द सिस्टम, 67 में v इक्वल टू W/Q ऐसा करना पड़ेगा, और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स है उसमें एनर्जी का कॉन्जर्वेशन था, और इस न्यूमेरिकल्स में कुछ कुछ मोशंस का जो इक्वेशंस है वो ज़रूरी है, और सीधा साधा जो न्यूमेरिकल्स जो पहला कॉन्सेप्ट है कूलॉम्स लॉ का 1/4πε0 Q1 Q2/r², उसमें काम चला जाएगा। सो थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वन, देखते जाइए और साथ साथ कमेंट करिए कैसा लग रहा है और कैसे और इम्प्रूवमेंट होगा। सो थैंक यू।